शुरुआत से पहले सीधे चलेंगे काशीपुर, जहां सीएम धामी संबोधित कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की हैदराबाद के भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको सुना। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन विभाग के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे काशीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, मेयर काशीपुर बहन उषा चौधरी जी, हमारे सचिव कृषि और कृषक कल्याण श्री दिगेंद्र चौधरी जी, अध्यक्ष सुगंध व्यापार संघ दिल्ली श्री रोहित सेठ जी, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नोएडा श्री संजय वासदेव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सुधीजा जी, मेरे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई नीलेंद्र चौधरी जी, राम मल्होत्रा जी, हमारे गुरविंदर सिंह चंदोक जी, श्री दीपक भाली जी, रवि भाई, हमारे बिबू जी, उधर से मिस्टर सेठी जी, राजेश जी, डॉक्टर सिंगल जी, एमडी सिद्धपुर श्री रोहित मीणा जी और सीडीओ हमारे विशाल कुमार जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए अतिथिगण के सभी प्रतिनिधिगण, पीछे बड़ी संख्या में बैठी हुई हमारी मातृशक्ति, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, श्री निर्वेंद्र चौहान जी, सगंध पौधा केंद्र, इनका भी बड़ा विशेष योगदान है। मैं सबसे पहले तो हैदराबाद के भूमि पूजन के आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। अब रुख करेंगे खबरों का। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रशासन दावा कर रहा है कि पानी निकासी के सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जो कुछ थोड़ा काम है वो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना कुछ और ही है। अब ऐसे में जमीनी हकीकत क्या है, प्रशासन कितना तैयार है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सभी निकायों में नदी नालों की सफाई के लिए 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। 30 जून को इसकी पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजी जाएगी। इस पर देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि 30 जून से पहले नदी नालों की सफाई के लिए हमने निर्देश दिए थे। 30 जून तक सभी नदी नालों को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर काम चल रहा है। 80% से 90% तक हमारे नाले साफ हो गए हैं। अगर कहीं पर कमी होगी तो उसको दिखाया जाएगा। ये नदी नाले तो हमने जो है 30 जून से पहले सफाई के लिए सभी को निर्देश दिए थे कि 20 जून से पहले जो है सब साफ हो जाने चाहिए। उसमें काम चल रहा है और मुझे लगता है कि हमने 80 से 90% तक हमारे नाले साफ हो गए। कहीं कमी होगी तो उसको दिखवाया जाएगा, उसको भी पूरा किया जाएगा। मामले को लेकर नगर निगम के नगर आयुक्त मनोज गोयल ने कहा कि नदी नालों में लगभग सफाई का कार्य पूरा हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है वह इसी माह के अंत तक पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कई ऐसी मुख्य सड़कें हैं जिनके फुटपाथ के अंडर नाले का खुल पाने की वजह से कई सालों से साफ नहीं हुए थे। उनको भी नगर निगम ने नए कार्य के रूप में इस बार अपने अभियान में सम्मिलित करते हुए साफ करवाया है। मनोज गोयल ने बताया कि कुछ ऐसे लो लाइन एरिया थे जहां से जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के चलते पानी भरने की समस्या आ रही थी। ऐसे स्थानों पर नगर निगम ने बोरवेल के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग पिट और वाटर कंजर्वेशन का भी निर्माण करवाया है, जिसका मेन उद्देश्य पानी निकालना होगा। उन्होंने बताया कि लगभग सभी कार्य पूरे करवा दिए गए हैं। जो कार्य अभी बचे हुए हैं उनको 30 दिन तक हर हाल में पूरा करा दिया जाएगा।
नदी नालों में ऑलमोस्ट कार्य पूर्ण हो चुका है और जो भी शेष कार्य है वो इसी माह के अंत तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। इसके अतिरिक्त हमने इस वर्ष में कई सारे ऐसे भी रोड्स जो मुख्य मार्ग हैं जिनके फुटपाथ के अंडर के नाले जो फुटपाथ ना खुल पाने की वजह से कई समय से काफी वर्षों से साफ नहीं हुए थे, उनको भी अभियान के रूप में एक नए कार्यों में सम्मिलित करते हुए हमने उस बार इनको भी टेकअप करवाया है। और मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लो लाइंग एरियाज जहां से जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण पानी भरने के इश्यूज आ रहे थे, ऐसे स्थानों में बोरवेल के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग पिट और वाटर कंजर्वेशन का भी एक डुअल जिसका वो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा कार्य शुरू करवा दिए हैं और उनमें से कुछ कार्य ऑलरेडी पूर्ण हैं, काफी सारे कार्य प्रगति में हैं जो जल्दी पूरे हो जाएंगे। वहीं मामले को लेकर पलटन बाजार के व्यापारी राजन आहूजा ने कहा कि 4-5 साल पहले शहर के अंदर स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। हम हर बार मेयर और विधायक से कहते हैं कि ये क्या काम हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों के जिम्मेदार नगर निगम के मेयर और स्थानीय विधायक हैं। स्थिति इतनी खराब है कि सारी सड़कें टूटी हुई हैं, चैम्बर टूटे हुए हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय तक नहीं है। आम जनता को इससे कितनी परेशानी होती होगी, ये कभी मेयर और स्थानीय विधायक ने नहीं सोचा। राजन आहूजा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों और नगर निगम ने बर्बाद कर दिए। स्थिति अभी भी जस की तस है। 4-5 साल से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। हम हर बार मेयर साहब और खजानदार विधायक से कहते हैं कि ये क्या काम हो रहा है, ये स्मार्ट सिटी नहीं नर सिटी बना दी है। और हम तो कई बार ये भी अखबारों में भी लिख चुके हैं कि इसके जिम्मेदार मेयर साहब और खजानदार है। जिस समय स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ था तो उन्होंने उस समय राह सही नहीं दिखाई। अगर राह सही दिखाई होती तो आज ये काम ना होता। और अब इस समय वो अधिकारियों को गुस्सा दिखा रहे हैं कि आपने ऐसा काम कर दिया, वैसा काम कर दिया। उस समय कहाँ थे वो? आपको बता दें कि देहरादून शहर के अंदर इस समय नदी नाले, सड़कें, पीने के लिए पानी और शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त देहरादून शहर को टॉप 5 में लाने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जिससे ये शहर स्मार्ट सिटी की सूची में आ सके। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी स्थिति जस की तस है। आलम यह है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर चैम्बर और टाइल्स की हालत भी खस्ता है, जो कि जगह जगह से टूटी हुई है। आम नागरिकों के लिए शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी कर्मचारी सभी आंखें मूंदे बैठे हैं। अब ये आने वाली 30 जून बताएगी कि शहर की स्थिति में कितना बदलाव आता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे सीएम धामी। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की है। आपको बता दें, बैठक के बाद सीएम काशीपुर के लिए रवाना। बैठक के बाद सीएम काशीपुर के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में सीएम धामी पहुंच चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। सीएम ने विकास कार्यों को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, जहां उन्होंने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। बैठक के बाद सीएम धामी काशीपुर के लिए रवाना होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी दौरे पर हैं सीएम धामी। तो आपको बता दें, सीएम धामी हल्द्वानी दौरे पर हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान सीएम ने समीक्षा बैठक ली और सीएम धामी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में पहुंचे हैं सीएम धामी, जिसके बाद से वो काशीपुर के लिए रवाना होने वाले हैं।
करेंगे अगली खबर का। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के 16,000 संगठनात्मक मंडलों, 10 लाख मतदान बूथों पर 3 करोड़ कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर IRDT सभागार सर्वे चौक देहरादून में मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअली संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश तेजी से विकास कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत सभी वर्ग के लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया है। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। शासन रहा और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे। अगली खबर रुड़की से, जहां नेहरू स्टेडियम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी 28 जून को रुड़की पहुंचे। बता दें कि जनसभा में मुख्यमंत्री अपनी सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के बारे में जनता को जानकारी देंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पिछले कई दिनों से तैयारी में जुटे हैं। उम्मीद है कि जनसभा में 20 से 25 हजार लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन कल के लिए मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक दिन होगा और सुनहरे शब्दों में रुड़की का नाम जो है लिखा जाएगा। एक महारैली के रूप में महाजनसभा सीएम साहब संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल यहाँ पर आएंगे और सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार ने 9 साल में जो बेमिसाल काम किया उसके बारे में विस्तार बताएंगे और प्रदेश सरकार द्वारा जो काम करे जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। 2025 आने वाला वर्ष उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष है। उस वर्ष में उत्तराखंड देश का अग्रिम राज्य होगा, इस हम लोग सफल हो रहे हैं। और जो विश्व में भारत को सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री जो अमेरिका और इजिप्ट के दौर पे आए हैं, मैं समझता हूँ जो वहाँ पर घटनाक्रम हुए हैं, जो वहाँ पर ऐतिहासिक समझौते हुए हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। और कल का दिन जो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 20 से 25 हजार लोगों की संख्या यहाँ पर आएगी। सभी कार्यकर्ता आएंगे और सभी पदाधिकारी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के विचार सुनेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस सरकार का काम बस लीपापोती करना है। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता को गुमराह करना अच्छे से आता है और ये लोग जो कहते हैं कि वो नहीं कर पाते, उन्होंने कहा कि हर फ्रंट पर सरकार फेल हो रही है। आए दिन नए घोटाले भी सामने आ रहे हैं। में और धरती में बड़ा भारी अंतर है। शब्द जब निकल रहे हैं तो लग रहा है कि बर्तन छोटा पड़ रहा है और धरती पर जब देख रहे हैं तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जो पिछली सरकारों ने किया था, हमारी सरकार ने किया था, इन 6 वर्षों के अंदर वो सब ध्वस्त हो रहा है। हर फ्रंट पर सरकार जो है एक इनहेरेंट अंतर्निहित कमजोरी का शिकार दिखाई दे रही है। मंत्रीगण, विभाग काम करते दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुख्यमंत्री केवल लीपापोती करते दिखाई दे रहे हैं, जो चिंताजनक है। नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये लॉ उत्तराखंड का अलग होगा, गोवा का अलग होगा, मिजोरम का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, मध्य प्रदेश का अलग होगा? यदि यूनिफॉर्म है तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना है? केवल ये सपने में यूनिफॉर्म सिविल कोड श्री धामी को ही दिखाई दिया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सुबोध उनियाल ने केंद्र सरकार के 9 साल के विकास कार्यों का खुलकर बखान किया। उन्होंने कहा कि 9 साल में मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं।
करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देकर जहां सरकार ने उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। करोड़ों लोगों के खाते खोले गए, जिससे योजनाओं का लाभ उनको आसानी से मिल सके। किसानों की आय बढ़ाने के लगातार प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों लोगों के घरों तक पाइपलाइन से पानी देने का काम सरकार ने किया है, जबकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर का निर्माण कर उसे समय सीमा में पूरा करने के लक्ष्य की ओर भी सरकार पहुंच चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2014 के बाद 9 वर्ष पूरे हुए हैं केंद्र की सत्ता में। इन 9 वर्षों में जो सैकड़ों ऐतिहासिक काम हुए, उसके बल पर 9 साल बेमिसाल, जिस तरह आप देखिए आयुष्मान योजना के माध्यम से 40 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की, ताकि गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में दम न तोड़ दे। इसके साथ साथ जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला मातृ शक्ति को जिस तरह से 7 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हों, करोड़ों करोड़ लोगों का खाता खोलने का काम किया गया है। देश के अंदर तमाम किसानों को क्या योजना है वो सम्मान निधि के माध्यम से उनको इनपुट के लिए एक मदद करने का काम रहा हो। इसके साथ हर घर नल हर घर जल, जो कभी लोगों के लिए सपना होता था कि कब हमारे घर में पानी आएगा, ऐसे 40 करोड़ कनेक्शन दे। भले देश भर में कई सरकारी संस्थाओं को सत्ताधारी सरकार ने अच्छे संचालन के उद्देश्य से पीपीपी मोड दिया है, लेकिन उत्तराखंड में जैसे ही उधम सिंह नगर की सहकारिता क्षेत्र की चीनी मिल की अश्विनी इकाई को पीपीपी मोड में देने का निर्णय लिया, वैसे ही कांग्रेसी आग बबूला हो गए और नेता प्रतिपक्ष सड़क पर कूद पड़े और नगर में सैकड़ों लोगों के साथ प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। बाद में एसडीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया गया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के संबोधित 5 सूत्रीय मांग पर उन्होंने सौंपा। आपको बता दें कि 26 मई को बाजपुर की सहकारी चीनी मिल लिबासपुर की इकाई पीपीपी मोड पर देने का निर्णय लिया गया। देखिए, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार की मंशा जो जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार बाजपुर की चीनी मिल की जो आश्वनी है, जो डिस्टिलरी है, उसको उसका निजीकरण करना चाहती है, प्राइवेट हैंड्स पे देना चाहती है, लीज पे देना चाहती है। और यह बाजपुर चीनी मिल का अपना एक इतिहास है। 1958 में बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर क्षेत्र से होकर मंदिर जाते समय तल्ला जोहार के पास ऑल्टो कार खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार दोनों दंपतियों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने खुद ही वीडियो बनाकर मौके का हाल बताया। बता दें कि ये मामला पिथौरागढ़ की तेजम तहसील क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर चंपावत से है, जहां ऑनलाइन चालान बचाने के लिए शातिर बाइक सवार ने अनोखा जुगाड़ निकाला है। दरअसल चोरों ऑनलाइन चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट के ऊपर ब्लैक स्टिकर लगाने की तरकीब निकाली है, लेकिन प्रशासन भी ऐसे चोरों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और ऐसे वाहनों को सीज कर दे रही है सरकार। आपको बता दें कि चंपावत पुलिस ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया है, जो कि काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां ईद उल अजहा में मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर, तहसीलदार जसपुर के साथ विद्युत विभाग भी मौजूद रहा।
वहीं प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ साथ वार्ड मेंबर, नगरपालिका चेयरमैन के साथ चर्चा की। इसी बीच क्षेत्राधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि आगामी 29 तारीख को ईद उल अजहा के त्योहार के मद्देनजर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैठक की गई। न्यायालय के आदेशानुसार सभी को दिशा निर्देश दिए गए। 29 तारीख को ईद का त्यौहार है और उसके उपलक्ष्य में जसपुर थाने में हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है और इसमें हमारे साथ तहसीलदार जसपुर और ईओ जसपुर सब लोग मौजूद थे। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार जो भी कुर्बानी होगी वो बंद स्थान पे होगी या फिर उसे ढककर किया जाएगा और इस पर कोई अगर आपत्ति आती है तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा जो भी एक वहाँ पर खेड़ा से एक जो कुर्बानी गृह है वहाँ पर एक रास्ता जाता है खेड़ा से। पछवादून के किसानों की समस्याओं को लेकर एक बार फिर भारतीय किसान यूनियन द्वारा तहसील परिसर में सांकेतिक धरना दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार आज किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उसका लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है, जिसमें किसानों को फसलों के नुकसान के साथ ही भटकाव का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मुआवजे आदि के लिए भी तहसील कर्मियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, मगर उनकी कोई सुध नहीं लेता। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि शासन प्रशासन ने अगर जल्द सुध नहीं ली तो वो तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। महीने बैठना शुरू होता है और यहाँ किसानों की समस्याएं सुनी जाती हैं और हम किसान एसडीएम साहब को जो है सांकेतिक धरना देके यहाँ ज्ञापन देते हैं। पिछली बार हमने कई मांग रखी थी, हमारी एसडीएम साहब ने कुछ बातें साथ ही साथ मान ली थी। अब की बार शायद एसडीएम साहब नहीं है तो समस्या देंगे। कुछ समस्याएं भाई ज्यादा समस्याएं तो हल होती नहीं, कम होती हैं तो हम कम के लिए आ जाते हैं, इकट्ठे हो तो किसानों का काम तो धरना प्रदर्शन करना है। विपक्ष का काम किसान यूनियन कर रही है। कपकोट क्षेत्र के लोगों को बार बार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप झेलना पड़ता है। यहां आए दिन बादल फटना, वज्रपात होना अब आम बात है, जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हाल ही में कपकोट के झूनी गांव में वज्रपात के चलते 280 भेड़ बकरियों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके मालिकों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा 22 घायल भेड़ों की हालत भी अभी नाजुक बनी हुई है। भेड़ पालकों का कहना है कि उनका करीब 3 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो गया है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये एक वज्रपात होने पर झूनी ग्राम में लगभग 280 बकरियां जो हमारे पास फिगर आए हैं, वज्रपात गिरने से उनकी मृत्यु हुई है। अब ये चूंकि अब मानसून प्रवेश कर चुका है और हमारा एरिया जो है कपकोट स्पेशली बहुत आपदा के दृष्टिगत बहुत संवेदनशील है, तो हम लगातार उस पर नजर बनाए रख रहे हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।